हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने महाजनपद देखे थे और अभी हम हर्यंका डायनेस्टी देखने वाले हैं, मगध एम्पायर। तो इसकी स्टार्टिंग होती है बिम्बिसार से, जिनको फाउंडर माना गया है। बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। और ये श्रेणी का नाम से भी जाना जाता है बिम्बिसार को, बिकॉज जो श्रेणी का जो नाम है वैसे जैनिज्म में बोला जाता है। श्रेणी का मीन्स जैसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम से पहले के राजाओं को देखा गया है। इस तरह से बिम्बिसार का नाम जैन पुराणों में श्रेणी के नाम से देखा गया है। तो जो राजा श्रेणी कहो या बिम्बिसार जो थे वो हर्यंका डायनेस्टी के रियल फाउंडर कहे जाते हैं। मगध का प्रोमिनेंस बिम्बिसार की लीडरशिप में फैला था। उनके टाइम बिम्बिसार के टाइम में गौतम बुद्धा भी थे और महावीर स्वामी भी थे। इन्होंने किसके साथ इन्होंने शादी करी थी, तो कोशला की राजकुमारी। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशला, महाकोशला, डॉटर ऑफ कोशल किंग Prasenjit, Lichavi, Chelna, sister of Lichavi, had Chetak and Madra, Khema, daughter of Madra king, which helped him in the expansion policy. तो इसका जो आपको कॉन्सेप्ट है ब्रदर, आपको ये रिलेशनशिप, ये हम आगे भी देखेंगे जब हम जैनिज़्म पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी एक जैनिज़्म से रिलेटेड है। इन्होंने जो शादी करी थी वो एक जैन कन्या थी, उनसे ही शादी करी थी। तो इसलिए जैनिज़्म में भी आगे कॉन्सेप्ट आता है, सो विल सी अबाउट दैट। बट फॉर नाउ वी कैन सी कि इन्होंने प्रसन्नजीत की जो बेटी थी महाकोशला, कौशल देवी भी नाम से बोला जाता है, उससे बिम्बिसार ने शादी की थी। लिच्छावी प्रिंसेस थी, वो लिच्छावी प्रिंसेस बोला जाता है। चेलना सिस्टर ऑफ लिच्छावी हेड चेतक। चेलना जो थी वो सिस्टर थी लिच्छावी हेड की, और जो खेमा थी वो मदरा किंग की बेटी थी। तो ये थोड़ा है, ये हम आगे भी देखेंगे। He gained a part of Kashi as dowry in his marriage with the sister of King Prasenjit of Koshla. तो जो कोशला के राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में उन्होंने बेटी के दहेज में काशी दे दिया था। तो काशी पहले बिम्बिसार के पास तो नहीं था, बट काशी तो उनको फ्री में वैसे डोरी में मिल गया। तो बिम्बिसार की टेरिटरी बड़ी हो गई और एक्सपेंशन करते गए। और उन्होंने खुद अंग पे तो उन्होंने विजय पाई ही ली थी बिम्बिसार ने। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन व्हेन अवंती किंग प्रद्योता वो सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस। जब अवंती के राजा प्रद्योत जो हैं जॉन्डिस से सफ़र कर रहे थे, तब इन्होंने ही जीविका को उनके कोर्ट में भेजा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कौन से रॉयल फिजिशियन था जिसको प्रद्योता के कोर्ट में भेजा गया था टू प्रिक्योर हिम, टू डायग्नोस हिम, टू उनका इलाज वगैरह करने के लिए। सो द आंसर विल बी जीविका। एंड हु सेंट, देन इट वाज बिम्बिसार। तो किस राजा के लिए भेजा? प्रद्योता। कौन कौन सी अब तक उनकी टेरिटरीज बढ़ चुकी है, कहाँ का कौन कौन सी उनकी आप एरिया देख सकते हैं कैसे वास्ट हो रहे। तो इट वाज काशी आया और अंग भी आ गया, और इसकी अब तक राजगृह इसकी राजधानी है। Known as Senya, he was the first Indian king to have a regular and standing army. तो उसको सैन्य के नाम से जाना जाता था। जो खड़ी हुई जो सेना थी, ये ये फर्स्ट ऐसे राजा थे जिन्होंने फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी को बनाया था, एक निर्माण किया था, उसको सैन्य बोलते थे। उन्होंने एक नई सिटी का उन्होंने निर्माण किया जिसको न्यू राजगृह भी बोला गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अजात शत्रु के बारे में। आई होप कि ये फ़ोन वगैरह ना हिल रहा हो। आई एम शूटिंग इट वेया मोबाइल फ़ोन, बिकॉज इतना ही है, जैसा होता है मुझे ऐसे ही आता है, एंड आई एम डूइंग इट लाइक दैट द वे आई कैन। इफ़ यू फील इट हेल्पफुल फॉर यू, देन पीपल विल लिसन इट, एंड होपफुली वन डे माइट बी किसी के यूज़ में तो आए। और अगर किसी के भी यूज़ में नहीं आएगा, देन श्योरली मेरे यूज़ में तो श्योरली आएगा। अगर कोई नहीं सुनेगा तो अपनी वीडियोस तो खुद ही सुन लूँगी। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं तो ये काम कहीं वेस्ट नहीं जाता है। अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो बल्कि पसंद नहीं आता है, बट स्टिल वर्क इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। बल्कि मैं तो कहूँगी, अगर आपको भी लगता है दैट यू कैन मेक सम गुड कंटेंट, देन यू शुड स्टार्ट योर वीडियो रिकॉर्डिंग बाय एनी हाउ यू लाइक।
सो इसके बाद जो अजातशत्रु आते हैं, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर इनका सिंहासन छीन लिया था। अजातशत्रु ने एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, उन्होंने काशी को पूरा अपने हाथ में ले लिया था। काशी हालांकि डोरी में मिली थी, बट फिर भी जो कंट्रोल था वो प्रसेनजीत के हाथ में होगा। बट अब अजातशत्रु ने क्या करा, अपने ही इसके तो नाना लगेंगे, अपने ही जो नाना पापा के मम्मी के ससुराल, तो नाना जी के अगेंस्ट उन्होंने चले गए, अपने फादर के अगेंस्ट चले गए हैं। तब देख ही सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अजातशत्रु की थी, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया था अर्लियर एमिकेबल रिलेशंस विद बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोशला। तो जो प्रसेनजीत थे वो कोशला के थे। कोशला की राजधानी क्या हमने देख ली है, तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अब कौन कौन सी राजधानी देख ली है, उसके साथ साथ हम देखेंगे, हमने अंग देख लिया, अंग को विजयी कर लिया था, सक्सेस उन्होंने इसमें सक्सेस क्या बोलेंगे, विजय प्राप्त की थी। तो अंग की जो राजधानी है क्या है, चंपा, इन्होंने बिंबिसार ने इसको अपने कब्जे में कर लिया है। मगध में तो थे ही, और काशी जो थी डोरी में मिली थी ना, तो काशी जो कि वाराणसी है, ये भी उनके पास आ चुकी है। और अवंती का नाम आ रहा है, अवंती के राजा प्रद्योत के पास किसको भेजा था, जीविका को भेजा था, हमने इसके बारे में भी हम देख रहे हैं। एंड कोशला, हमने कोशला के बारे में और पढ़ रहे हैं। लेट्स सी कोशला कहाँ है, ये रहा। तो कोशला, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या। तो अब देखिए अयोध्या के राजा थे प्रद्योत। तो प्रद्योत जो थे वो अयोध्या में रहते थे, जिनकी बेटी थी महाकोशला, कोशला देवी, जिससे बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो वो कोशला से चलकर वो गई थी मगध। और तो आप ध्यान से देखें कि तो अयोध्या की राजकुमारी से मगध का विवाह हुआ, मगध के राजकुमार का विवाह हुआ था। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अयोध्या में जो राजकुमार ही, सपोज अयोध्या में, एक बात बताइए, अयोध्या में अगर राजा ही जैन हो तो क्या उसकी बेटी जैन नहीं होगी? तो अयोध्या में शासक तब जैन राजा का था, ये मैं आपको आगे प्रमाणित भी करूँगी। हालांकि थोड़ा सुनने में कड़वा लगता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, और फैक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वाजी के बारे में देखना है यहाँ पे। वाजी कॉन्फेडरेशन वॉज अजातशत्रु नेक्स्ट टारगेट ऑफ अटैक। दिस वॉर वॉज अ लेंदी वन व्हेन एंड ट्रेडिशनल टेल्स कि जो 16 साल के बाद वाजी को जो है अपने कब्जे में अजातशत्रु ने किया था। और वाजी जो कि आज का मुजफ्फरपुर वैशाली बिहार में है, उसको पाना बहुत कठिन था। तो तब की कैपिटल थी विदेहा, मिथिला, वैशाली। सोचिए, अंग, मगध, वाजी, काशी, कोशला, ऑलमोस्ट मतलब इनके साथ तो ये रिलेशंस और तक इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अब नीचे की रह गई है, मेरे ख्याल से सारी साउथ वगैरह की हैं थोड़ी, या फिर वेस्ट की हैं, सॉरी काफ़ी वेस्ट की है ना, सारी की सारी वेस्ट की रह गई है। तो जो सेंट्रल मेन एरिया है सारा का सारा हरेंका डायनेस्टी कवर करती जा रही है। तो अब आगे देखते हैं। He was able to defeat the Waji only through deceit by sowing seeds of discords among the people of Waji। तो वाजी के लोगों में डिसीट के बीज बोकर तभी 16 साल के बाद अजातशत्रु उसके ऊपर मुकाम हासिल कर पाया था। 3 थिंग्स जो कि plays very important role to defeat Waji। फर्स्ट इज सुनिधा, सेकेंड इज वत्सकार, अजातशत्रु diplomatic minister who sowed the seeds of discord among Waji, and the third is Ratha मुस्ला। वैसे ये चीज़ आती नहीं है, दैट्स रेयरली कम्स टू द एग्जाम। इस तरह से काशी और जो वैशाली है कैपिटल ऑफ वाजी की, जो वाजी की जो इस काशी एंड वैशाली द कैपिटल ऑफ वाजी की जो कैपिटल काशी और वैशाली थी वो मगध के किंगडम में आ गई। तो क्या वाजी की कैपिटल काशी और वैशाली थी? तो देख मैं चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। वाजी की कैपिटल वैशाली तो थी, और हमने इसके साथ साथ हमने क्या देखा है, काशी। तो काशी, अच्छा वाजी और काशी की तो वाराणसी और वैशाली तो आ गई है। तो काशी और वाजी दोनों, काशी, वाजी, वाराणसी, ये सब कुछ उनके पास है। अब आगे देखते हैं। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह एंड अ वॉच फोर्ट जला दुर्गा।
एट अ विलेज कॉल्ड पटाली ऑन द बैंक्स ऑफ गंगास। तो उन्होंने राजगृह के आसपास उन्होंने पूरा उसको फोर्टिफाइड कर दिया, एक वॉच फोर्ट खड़ा कर दिया, जिससे कि दूर से अगर कोई आक्रमण करे तो दिख जाए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी रणनीति अपनाई। उन्होंने एक अपने शासक अपने एक्सेशन किया, अपने एक्सटेंशन भी किया, क्या बोले, एक्सटेंशंस, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किया, अपने जितने भी लैंड थे उनको एक्सपेंड करते जा रहे थे। नेक्स्ट इज उदयन। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के बाद उदयन आया। हिज रेन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा था, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड द गंगा, जिसमें कि जहाँ पर सोन और जो गंगा की नदी मिलती है वहीं पर पाटलिपुत्र है। और राजगीर से पाटलिपुत्र इन्होंने ही शिफ्ट किया था, उदयन ने। उदयन के बाद अनुराध, मुंड और नागदशक आए थे। नागदशक ये इसके बाद तो फिर सारे कमज़ोर पड़ते गए थे, मतलब तीनों कमज़ोर थे। नागदशक को शिशुनाग ने मार दिया था। और शिशुनाग ही था जिसने अवंती के राजा प्रद्योत की जो डायनेस्टी थी उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया था। उसके बाद समझ लो कि 100 साल पुरानी मगध और अवंती की जो दुश्मनी थी यहीं पे ख़त्म। तो शिशुना हर्यंका डायनेस्टी थी बट दे नेवर डिस्ट्रक्टेड अवंती, बट द as the Shishunag dynasty came into the concept, they destroyed Avanti from the land, from the roots. शिशुनाग को सक्सेडेड बाय कालाशोक आया, काकावरण, जिसमें कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और वैशाली में हुई है, दैट मीन्स अब कैपिटल वैशाली में हो चुकी है। उदयन के टाइम पे पाटलिपुत्र में थी, शिशुनाग ने यानी कि अब कैपिटल वैशाली में शिफ्ट कर चुका है। अब इसके बाद कालाशोक के बाद आ जाता है नंद डायनेस्टी। महापद्मानंद से ये शुरू होता है। महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद। महापद्मा को सर्व शत्रणाक सर्व शत्रंतक, दैट इज अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियस भी बोला जाता है पुराण्स में। और उग्र सेना भी बोला जाता है, ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी। पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उग्र सेना भी बोला जाता है। तो पुराण्स महापद्मा को एक रात बोलते हैं, सोल ऑफ मोनार्च। He seems to have overthrown all the dynasties through the time of Shishnaga, often described the first empire builder of Indian history. ये एक पहला ऐसा था जो कि क्षत्रिय नहीं था। इसके 8 बेटे थे महापद्मानंद के, जिसमें कि धनानंद लास्ट था। कहानी में तो कहा जाता है कि धनानंद ने सारे अपने भाइयों को मार दिया था और भाइयों को, पिता को भी मार दिया था, फिर जाके इसने धनानंद अपनी कुर्सी पे बैठा था। तो उसके बाद धनानंद आता है। धनानंद को अग्रामिस जेंड्रेमिस में भी जाना जाता है ग्रीक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फिर आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हमारा कॉन्सेप्ट में। इसके बीच बीच में कुछ इन्वेजन्स भी हैं, लाइक ईरान पर्शियन के, जिसमें कि इसमें इम्पोर्टेंट है मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर। तो उसके बाद अलेक्जेंडर आया था इसमें 326 में। दिस इज द इम्पोर्टेंट की बैटल हुई थी वितास्ता नदी पर, जिसको आज हम झेलम बोलते हैं, और ग्रीक में उसे हिडास्पस की बैटल बोलते हैं। और ये जो फाइट हुई थी ये हुई थी अलेक्जेंडर देन क्रॉस द झेलम बाय ट्रिक पोरस was defeated in the battle that followed, but Alexander treated him very generously for his bravery. तो ये हुई थी बैटल 326 BC में। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। तो भाई ये पता ही है कि बेबीलोन में 323 में उसकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 33। उसके बाद जो उसका जो किंगडम है अलेक्जेंडर का, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, मैसेडोनिया, बेबीलोन एंड इजिप्ट। जो पढ़ना आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बुद्धाज लाइफ आती है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जन्म को बोलते हैं लोटस एंड बुल एंड महाविनिष्क्रमण रिनंसिएशन, चले गए थे तो घोड़ा पे गए थे। निर्वाण हुआ था पेड़ के नीचे, तो पेड़ कौन सा था, वो बोधि ट्री। धर्म चक्र परिवर्तन, पहला सरमन जो दिया था वो, उसको बोला जाता है व्हील, उसका एक सिंबल है, क्योंकि
व्हील जिस तरह से घूमता है तो प्रवर्तन हो रहा है एक तरह से। और डेथ का सिंबल है स्तूपा, क्योंकि स्तूपा भी बहुत से उनके बारे में बताया गया है। एंड बुद्धा के बारे में देखा जाए तो बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी में। बुद्धा's टेकन बर्थ ऑन 563 बीसी में हुआ था, विशाख पूर्णिमा डे के डे। लुम्बी निर्वाण रूमिनिथेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय क्लैन थे। उनके पिता शुद्धोधना थे और माता का नाम था महामाया। उनकी माता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो स्टेप मदर उनकी मौसी ही थी, उन्होंने उनका पालन पालन पोषण किया था। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और उनके पिता ने जल्दी शादी कर दी थी यशोधरा से, जिस वो भी शाक्य डायनेस्टी की थी। और उनसे इनको एक पुत्र पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। नेक्स्ट, फोर साइट्स थे। फोर साइट्स, एक बूढ़ा आदमी, बीमार, डेड बॉडी, एसेटिक प्रूफ्ड एंड एन एसेटिक। ये सारी जो चीज़ें थी, फोर साइट्स प्रूफ टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। तो ये सारी चीज़ें जब देखी तो बुद्धास के जो जीवन में एक, क्या बोलते हैं, एक घर को त्यागने के लिए उनके भाव भाव उमड़ पड़े। क्या बोलते हैं उसको, एक नाम होता है गृह त्याग, उन्होंने सोचा। तो 29 साल की उम्र में ही रिनाउंस्ड होम, उन्होंने घर छोड़ दिया। ही वॉज दिस वॉज हिज महाविनिष्क्रमणा। तो घर छोड़ना, फोर्स महाविनिष्क्रमणा एंड बिकम अ वॉन्डिंग सेटिक। उनके जो हिज फर्स्ट टीचर थे वो थे अलारा कलाम, वेरी इंपॉर्टेंट शांक्य फिलोसोफर फ्रॉम होम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। उनसे इन्होंने मेडिटेशन सीखी थी। उसके बाद उनके नेक्स्ट टीचर थे उद्रका रामपुत्र। 35 साल की उम्र में पीपल ट्री के नीचे उर्वेला बोध गया, एक जगह का नाम है, रिवर का नाम है निरंजना। मॉडर्न नेम आज का हम फाल्गु बोलते हैं। उसके नीचे उनको निर्वाण मिला, एनलाइटमेंट मिली, यानी कि उनको केवल ज्ञान हो गया। 49 डेज के बाद उन्होंने कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करा। अब वो फुली एनलाइटेड थे, बुद्धा और तथागत। बुद्धा ने अपने जो पहला सरमन था उन्होंने सारनाथ डियर पार्क में दिया था। 5 डिसिपल से उनके, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लो। धर्म चक्र प्रवर्तन फर्स्ट व्हील, ठीक है। उनकी 483 में, 80 ईयर्स की उम्र में उनकी कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। और आज का वो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश, उसको आज हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। फाइनल ब्लोइंग। नेक्स्ट इज कंटक, बुद्धा हॉर्स। कंटक कौन था? बुद्धा के घोड़े का नाम था चना। बुद्धा के चैरियटर, जो सारथी होता है जो घोड़े को चलाता है, उनका नाम था चना। तो चना के हाथ में कंटक था, उसके ऊपर बैठे थे बुद्धा। देवदत्त बुद्धा कज़न, और जो देवदत्त थे बुद्धा के कज़न का नाम था सुजाता थे। फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया। किसान की बेटी जिसने उन्हें चावल और दूध दिया था, उसका नाम था सुजाता। गौतमा, क्लैन नेम है सिद्धार्था, चाइल्ड नेम है शाक्या मुनि। तो डॉक्ट्रिन्स हैं, और ये तो करने की जरूरत नहीं है। फिर अब आ जाइए काउंसिल पर। हम करने वाले हैं काउंसिल। तो देखिए, फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, जिसमें चेयरमैन थे महाकश्यप, पैट्रन थे अजातशत्रु। सेकंड हुई थी वैशाली में, जिसके चेयरमैन थे सर्वकम्मी, और पैट्रन थे उस टाइम पर कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी थी। फिर थर्ड काउंसिल जब हुई तब अशोका का टाइम था, मौर्य डायनेस्टी चल रही थी, लेकिन चेयरमैन थे मोगलेपुत तीस, और कैपिटल थी पाटलिपुत्र 253 BC। You want to see at a glance and clearly, then it's here. Fourth poses council थी कुंडलवण कश्मीर। Chairman was Vasumitra, vice chairman Ashughosh Kanishk was a patron.
तो क्या क्या हुआ उसमें लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कंपाइलेशन जो हुआ था महाभिनिष्क्रमण शास्त्र संस्कृत कमेंट ऑन संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटका। तो कंपाइलेशन हुआ था इसमें महाविभाषा शास्त्र का, महाविभाषा शास्त्र का कंपाइलेशन हुआ था उस दिन। और डिवीज़न हुआ था बुद्धिस्ट का हीनायान एंड महायान में। थर्ड में कंपाइलेशन हुआ था अभिधाम पिटाका का। डिसीजन लिया गया था कि सेंड करेंगे मिशनरीज को दुनिया भर में। सेकंड में जो मॉन्क्स थे वैशाली के वांटेड सम चेंज इन राइट्स में कुछ चेंज चाहते थे। स्किम्स इनटू स्थाविराबदिन्स एंड महासंगिक। फर्स्ट का जो रिजल्ट था वो ये था, कंपाइलेशन हुआ था सुत पिटाका और विनय पिटाका का, आनंदा एंड उपाली उपाली रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो सुत पिटाका था उसको आनंद ने किया था, आनंद आनंदा ने किया था, और विनय पिटाका का उपाली ने। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट का लिटरेचर, sects of Buddhism, Mahayana, recent founders. That's very important. You can read about that. And that's all for today's say.